डिकम्पोजिशन रिएक्शन टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला था थर्मल डिकम्पोजिशन और सेकेंड वाला ये क्या है, अगर मान लो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। इसके आगे क्या था, एक्टिविटी 1.7 सबसे पहला चीज क्या था, क्या करना है, एक जग लेना है या मग लेना है, जो भी टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग होगा, उसमें क्या करना है, दो होल क्या करना है, उसका जो बेस हो गया उसके बेस पे दो होल करना है, दोनों होल में क्या फिट कर देना है, रबर स्टॉपर्स फॉर राइट रीजन क्या है, वाटर का जो लीकेज न। अब वही दोनों रबर स्टॉपर में क्या फिट करेंगे हम लोग, दो कार्बन का इलेक्ट्रोड। क्लियर है। इसके यानी कि दोनों रबर स्टॉपर में दो कार्बन का इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे 6 वोल्ट के बैटरी से। 6 वोल्ट के बैटरी से दोनों टर्मिनल में क्या करना है, उसको कनेक्ट कर देना है। इसके बाद अगला क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या डालेंगे, वाटर फिल करेंगे। कितना वाटर इसमें फिल करना है, इतना फिल करना है कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली इमर्ज हो जाए, पूरी तरह से उसमें इमर्ज हो जाए। ठीक है। इसके बाद कुछ ड्रॉप उसमें डालना है सल्फ्यूरिक एसिड का, ताकि जो क्या बोलते हैं जो वाटर है वह ज़्यादा बढ़िया से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो मोर कंडक्टिव करने के लिए उसमें वाटर का क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ ड्रॉप उसमें पुट कर देना है। क्लियर। इसमें दिया हुआ है कि क्या करेंगे जी, रबर स्टॉपर फिट करेंगे, कार्बन का इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करेंगे वही रबर के स्टॉपर में, इलेक्ट्रोड्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे बैटरी से, 6 वोल्ट के बैटरी से, मग को फिल करेंगे वाटर से, इलेक्ट्रोड्स उसमें क्या करेंगे, इमर्ज करें। इतना फिल करना है कि इमर्ज हो जाना चाहिए। इसके बाद कुछ ड्रॉप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, ऐड करना है। अब क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब हम लोग वाटर से फिल करके दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन्वर्ट करेंगे, जैसे इसमें दिया हुआ फिगर में। दो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, वाटर से फिल करके दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर क्या करना है, इन्वर्ट कर देना है। क्लियर। इन्वर्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, स्विच ऑन करेंगे करंट को, करंट इसमें कम लगेगा, बैटरी के थ्रू इसमें फ्लो करने लगेगा। ठीक है। जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्या दिखेगा उसमें, ऑब्जर्व करना है। तो देखेंगे कि इसमें दोनों जो टेस्ट ट्यूब था, दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या होगा जी, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि उसमें बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, कुछ टाइम तक 50 मिनट्स या 30 मिनट्स कुछ टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देना है। ठीक। बबल्स का फॉर्मेशन किस चीज को बता रहा है, उसमें क्या हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ टाइम के बाद जब इसमें बबल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि कितना फॉर्मेशन होना चाहिए, वो विजिबल यानी कि पता चलना चाहिए, तब देखना है कि किसमें जो गैस है ज्यादा और किसमें कम है, कितना कितना अमाउंट में जो गैस है उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो एक वाला में देखेंगे कि एक वाला में जो बबल्स का यानी कि जो गैस बन रहा है एक वाला टेस्ट ट्यूब में, वो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब से गैस, दूसरा वाला में जितना गैस फॉर्मेशन हुआ उससे क्या हुआ है, डबल हुआ। ठीक है। जितना इसमें गैस का फॉर्मेशन हुआ है ना, वह इसमें जितना गैस था उसका क्या है, डबल है, यानी कि इसमें वॉल्यूम क्या होगा, डबल। ठीक है। अब क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, उसमें से 1 बाय 1 करके उसमें से निकालेंगे, और निकालने के बाद चेक करना है हमको कौन सा उसमें गैस फिल है, कौन सा गैस उसमें भरा हुआ है। तो जब बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर, तो अगर वह क्या होगा, पॉप साउंड के साथ अगर बर्निंग करने लगेगा, जलने लगेगा, तो इसका मतलब वो कौन सा गैस होगा जी, हाइड्रोजन गैस। और अगर इसका माउथ के ऊपर लेके जाएंगे और अगर बर्निंग फास्ट होने लगा, मतलब जो कंबशन का जो रेट था और अगर फास्ट हो जाएगा, तो वह किस चीज का बता दिया, ये क्या इंडिकेट करेगा, तो वह गैस कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही कंबशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो दिक्कत, तो इस तरह से क्या करना है, हमको पता चल गया कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा गैस है।
ये भी याद रखना है कि ये जो टेस्ट ट्यूब हम बाहर किए हैं वो किस वाला इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड था। इसमें दिया ना ये प्लस वाला और इसमें क्या है माइनस वाला। क्लियर। अब इसमें रिएक्शंस में हुआ क्या था वो भी बता दिए। तो ऑलरेडी रिएक्शन में क्या हुआ था कि जो प्लस वाला ये जो एनोड है वो माइनस वाला को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो माइनस वाला कौन सा है ऑक्सीजन, उसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इसमें ऑक्सीजन गैस क्या हो गया कलेक्ट हो गया। और इस वाला जो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब था, अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा है माइनस वाला, तो ये प्लस वाला को अट्रैक्ट करेगा। तो प्लस वाला कौन सा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाला जाके इस वाला जो टेस्ट ट्यूब था उसमें क्या हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा। तो दिक्कत समझ में आ रहा है ना। रिवीजन अब क्या है, तो यही क्वेश्चन दिया था क्या जो वॉल्यूम होगा दोनों में सेम होगा, तो नहीं, दोनों में वॉल्यूम सेम नहीं होगा। एक में क्या होगा दूसरे वाला का डबल वॉल्यूम हो रहा है। इसके बाद क्या था जी गैस कौन कौन सा, जब बर्निंग के अंदर लेके जाएंगे तो कौन सा गैस उसमें क्या हुआ था कलेक्ट हुआ था। तो वही हम लोग क्या कर लिए टेस्ट कर लिए कि एक में हाइड्रोजन गया और दूसरा वाला में ऑक्सीजन गया। ठीक है। अब बात ये है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ गया। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा दिए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कहाँ से आ गया। तो ऑलरेडी पता है कि वाटर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लोग पढ़े थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब मिलाएंगे कंबाइन करेंगे तो वाटर बनना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है वाटर डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस अलग हो रहा है। तो दिक्कत है। जैसे क्या था तो वाटर में क्या होता है H2O। क्लियर। क्या किया गया इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, या यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या किया गया पास किया गया। जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तो कौन कौन सा गैस रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है। तो वाटर जो यहाँ एक कंपाउंड था वह दो एलिमेंट्स में या दो प्रोडक्ट में क्या हो गया ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है। यहाँ क्या था एक सिंगल रिएक्टेंट था, वह डिकम्पोज होकर के कितना बना दिया जी दो प्रोडक्ट बनाया ना। तो ऑलरेडी हम पढ़े थे उसमें कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है वाटर डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन गैस और किसमें ऑक्सीजन गैस में। ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हो रहा है तो इसमें क्या चीज देना पड़ रहा है। फर्स्ट वाला थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था हमको टेम्परेचर प्रोवाइड करना था। अगर हीटिंग के द्वारा डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते थे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब यहाँ अगर कोई रिएक्शन अगर वह कैरिड आउट हो रहा है किसके थ्रू जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा तो उसको कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे जी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत इक्वेशन वगैरह दिया हुआ है नहीं दिया। स्टेप को लिख दिया गया है। स्टेप कौन सा है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है वाटर का यहाँ